इलेक्ट्रो होम्योपैथी बिजलियाँ और उसके चमत्कार सुजोग थेरापी पर। आप कहेंगे कि सुजोग थेरापी क्या है? इसके पहले वाले वीडियो में मैंने सुजोग थेरापी के बारे में बताया था और सुजोग थेरापी के हिसाब से हम काउंट सीजर मैटी द्वारा आविष्कृत बिजलियाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों में एक बहुत ही फेमस प्रसिद्ध औषधि है ना। और इसकी खोज आपको डॉक्टर काउंट सीजर मैटी आपको इटली के रहने वाले थे, उन्होंने किया था। और लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से इन बिजलियों का प्रयोग हम शरीर के किस किस पार्ट्स पर, बाहर पार्ट्स पर करके बहुत सारे दर्द को मिटा सकते हैं ना। इंटरनल भाग को दर्द को भी, बाहरी भाग के दर्द को भी हम मिटा सकते हैं। जैसे आपको लॉ ऑफ पोलैरिटी का खोज जो है आपको पेरिस के डॉक्टर आपको चेरा जैन और डॉक्टर डिसले द्वारा किया गया था, है ना। और उन्होंने बताया था कि पृथ्वी भी एक बहुत बड़ी चुंबक है। इसका उत्तरी छोर पॉजिटिव और दक्षिण छोर नेगेटिव होता है और एक ध्रुव पर ये आपको उसी बैलेंस के हिसाब से नाचती है, चलती है ना। तो ये जो है नियम आपको लॉ ऑफ पोलैरिटी का नियम आपको ह्यूमन बींग्स पर भी लागू होता है, आदमी पर भी लागू होता है, या सारे जीवधारी जितने हैं पृथ्वी पर सब पर लागू होता है। और उसी को सिद्धांत को उन्होंने अपनाकर काउंट सीजर मैटी ने आपको बिजलियों का आविष्कार किया था और वाह रूप से प्रयोग करने का उन्होंने काफ़ी सफलता प्राप्त की थी वाह रूप प्रयोग करके आपको इलेक्ट्रिसिटियों पे। अब हमारा एक रिसर्च है कि आपको सुजोग थेरापी में कैसे हम इन बिजलियों का प्रयोग करके लाभ उठा सकते हैं। 33 साल का मेरा अनुभव है, उस अनुभव में हमने आपको तमाम तरह के चिकित्सा पद्धतियों पर हमने आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों का कैसे कैसे प्रयोग हम करके देखे हैं। तो इसमें सुजोग थेरापी एक कोरियाई आपको शब्द है सुजोग, है ना, कोरिया का से लिया गया शब्द सुजोग। सु मीन्स होता है आपको हाथ और जोग मीन्स होता है पैर, यानी सुजोग हाथ और पैर हमारे शरीर के इंटरनल आंतरिक और बाह्य अंग का जितना कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है हमारे हाथ के तलवे में, हाथ के तलहटी में और पैर के तलवे में आपको निहित है ना। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया है कि कैसे हमारा शरीर से आपको 5 अंग जो बाहर रूप से निकले हुए हैं, 2 हाथ, 2 पैर और 1 सिर, है ना। तो इस चीज़ को हम आपको एक हैंड को, लेफ्ट हैंड का हम इस पर बता रहे हैं। आपको बोर्ड पर देखिए ध्यान से, आपको आसानी से समझ में आएगा। और फिर कैसे हम इस पर औषधियों का प्रयोग करेंगे इसको हम बता रहे हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको लेफ्ट हैंड का ये बाहरी डोर्सल एरिया को हमने बनाया है ना, आंतरिक नहीं, डोर्सल एरिया बाहरी, आपको हाथ के बाहरी एरिया को हमने बनाया। तो इसमें देखिए ये हमारा अंगूठा है, ये आपको 5 अंगुलियां हैं। ये सबसे छोटी अंगुली कानी अंगुली, ये आपको रिंग फिंगर है ना, ये मध्य अंगुली, ये आपको फर्स्ट अंगुली। आपको ये 5 अंगुलियों में जो पॉइंट है आपको शोल्डर के यानी पंखे के, कहनी के, आपको फिर घुटना के, एंकल के कौन कौन पॉइंट है हमने इसको दिखाया है। देखिए सबसे पहले हम अंगूठे पे चलेंगे, है ना। तो अंगूठा में 2 जोड़ होता है, देखिए एक और 2 जोड़, यहाँ देखिए 2 जोड़ हम दिखाएं। ये हमारा सर्वाइकल एरिया है, गर्दन का पीछे का एरिया है। इस पार्ट्स पर हम आपको सर्वाइकल में अगर पेन हो रहा है, वहाँ कोई आपको वर्टिब्री में डिजेनरेशन हो रहा है, तो वहाँ पर हम WE का प्रयोग इस पर हम करेंगे और YE का अल्टरनेट करके करेंगे। एक्सटर्नल लगाएंगे, आपको काफ़ी लाभ होगा। यहाँ लगाएंगे और गर्दन पर आपको लाभ होगा। दूसरे नंबर पर अंगुली जो है, पहली अंगुली है, तो पहली अंगुली का फर्स्ट जोड़ ये आपका हमारा क्या हुआ, रिस्ट कलाई। दूसरा जोड़ एल्बो केहनी और तीसरा जोड़ आपका हमारा शोल्डर पंखा का हो गया। ये दोनों पैर हैं, बीच के 2 पैर हैं। तो पैर के सबसे पहला जोड़ होता है आपको एंकल, एड़ी के ऊपर का जो जोड़ होता है एंकल है। और इसके बाद वाला जो जोड़ होता है घुटना का जोड़ होता है। और फिर लास्ट वाला जो है ये हिप ज्वाइंट है ना, यानी कूल्हे की हड्डी का जोड़ है यहाँ पर, है ना। और थर्ड जो अंगुली है इसमें भी वही पर्सन जो है, फर्स्ट जोड़ आपको कलाई, सेकंड जोड़ एल्बो यानी केहनी
और थर्ड जोड़ शोल्डर पंखा, है ना। अब देखिए, अब इस पर मानते हैं आपके घुटना में दर्द है, तो घुटना का पॉइंट हम देखेंगे इस पर फिगर में। आप देखिए, अगर मानते हैं देखेंगे तो इसमें आप पहला जोड़ हमारा क्या बताया थे, एंकल, एड़ी के ऊपर का जोड़, लेकिन हमारा घुटना का दूसरा जोड़ घुटना का। तो इस पर यहाँ पर अंगुली में, हम अंगुली में आपको घुटने के पॉइंट पर यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग कर रहे हैं, प्रेशर नहीं दे रहे हैं, वहाँ दबाव नहीं दे रहे हैं, कोई वाइब्रेशन नहीं लगा रहे हैं, केवल इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की औषधियों का प्रयोग हम करेंगे, WE का या YE का प्रयोग करेंगे। आपको निश्चित रूप से घुटने में आपको लाभ होने लगेगा यहाँ पर करने पर। अगर आपका बैक बोन एरिया में दर्द है, कमर में दर्द है, तो वहाँ पर दो हिप ज्वाइंट दोनों दिया गया है। हिप ज्वाइंट एरिया पर, वो एरिया आपका कमर का एरिया हुआ, वहाँ पर हम आपको इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग WE या आपको RE या YE, है ना, अदल बदल के यहाँ पर करेंगे, तो फिर आपका कमर का दर्द या रीढ़ की हड्डी का दर्द जाएगा। अगर मानता आपके एड़ी में दर्द है, तो देखिए ये हम बताए थे पैर दोनों, तो पैर में आपका एंकल के जस्ट नीचे एड़ी होता है, तो मैंने आपको फिली के जोड़ के जस्ट नीचे एड़ी होता है, तो वहाँ पर हम भी आपको इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग कर रहे हैं, WE या YE का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहाँ से हमारा एड़ी का दर्द जाएगा, है ना। ये हमारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ जो यहाँ हम दिखाए हैं। ऑन नी पर WE, ऑन आपको शोल्डर यानी कंधे पर आपको WE का प्रयोग करेंगे, या एंकल रीजन पर YE WE का प्रयोग करेंगे, है ना, और सर्वाइकल एरिया पर YE या WE का प्रयोग करेंगे। देखिए हाथ में हम लगाएंगे, हैंड में यहाँ इस पॉइंट पर लगाएंगे, और बाकी हमारा एक्सटर्नल अंग और इंटरनल अंग आपका स्वस्थ होगा, वहाँ लाभ पहुँचेगा। इंटरनल अंग के लिए हमने आपको नहीं बताए थे। इंटरनल अंग में देखिए, जैसे हमने आपको बताया था हैंड, आपको ये आपका अंगूठा जो है ये हमारा सिर का द्योतक है, तो सिर का हम आंतरिक अंग के बारे में हम देख रहे हैं। ये बाहरी अंग के बारे में हमने देखा, ये आंतरिक अंग है। आंतरिक अंग में देखिए जी, आपका हमने ये बताया आपका सिर, है ना, हेड, तो ये बाहरी अंग का हमारा बाहर वाला गले का अंश जो ये हो गया हमारा गले का अंश। फिर यहाँ नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ दो लंग्स, यहाँ लंग्स और यहाँ लंग्स, है ना, और बीच में हार्ट के रीजन एरिया है। फिर आपका लेफ्ट साइड में पढ़ेंगे तो स्टोमक एरिया है। फिर आपको राइट साइड में आपका हमारा लीवर का एरिया है। फिर उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आपको, फिर आपको एनस रीजन में यहाँ खुलता है। तो यहाँ पर भी आप इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करके, आप प्रेशर न देकर इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करके आप तमाम शरीर के अंग में आप उसके मतलब को उसके दर्द को ठीक कर सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में आप एक और बहुत अजूबा आपको चीज़ एक्सटर्नल कुछ पॉइंट हम बताएंगे इसके अगले के क्लास में। 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर पॉइंट हम बताएंगे, जिसमें आप लगाकर आप केवल एक्सटर्नल बाह्य रूप से बिजलियों का प्रयोग करके इंटरनल आपको ऑर्गन के डिजीज को, आपको पेन को या किसी तरह के प्रॉब्लम को आप ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद।